त्र्यंबकेश्वर महादेव की बड़ी सुंदर कथा आई। सूत जी कहने लगे कि बहुत समय पहले की बात है। गौतम नाम के एक ऋषि थे, उनकी पत्नी का नाम था अहिल्या। याद नरम च सेवितम तादृशम फलमप्सनुते महता सेवा योच्यत्वम क्षुद्र से क्षुद्रताम तथा। महाराज गौतम नाम के ऋषि थे जिनकी पत्नी है अहिल्या। अहिल्या जी बड़ी पतिव्रता है, बहुत पतिव्रता धर्म, और ये वही हैं जिन्होंने भगवान को भी बालक बना दिया था। दक्षिण में ब्रह्म नाम के पर्वत पर 10,000 वर्ष तक गौतम ऋषि ने तप किया और एक समय 100 सालों तक वहां वर्षा नहीं हुई। ध्यान से सुने, 100 साल एक बूंद जल की वर्षा नहीं हुई। अकाल पड़ गया, धरती ने फसल देना बंद कर दिया, पेड़ सूखने लगे, घास जलने लगी, कहीं भी पृथ्वी पर कोई जल दिखाई नहीं दे रहा था। वहां रहने वाले जितने ऋषि मुनि और जितने महात्मा हैं वो गौतम जी के शरण में आए और कहा कि भगवान आप कोई उपाय बताओ जिससे जल की वर्षा हो। यहां तो 100 सालों तक जल नहीं बरस रहा है। तब भगवान गौतम जी बोले कि आप वरुण देव को याद करो। वरुण देव को याद किया, प्रकट हो गए। गौतम जी ने कहा कि आप तो जल के देवता हैं, आपके रहते हुए जल का अभाव हो, कुछ कृपा करिए। वरुण देव ने बोला कि हे गौतम मुनि, आप अपने हाथों से एक गड्ढा खोदिए। आप जैसे ही अपने हाथों से गड्ढा खोदोगे अपने आप जल उसमें भरेगा। गौतम जी ने अपने हाथों से गड्ढा खोदा और वो गर्त अक्षय जलराशि वाला हो गया और गौतम जी के नाम से आज भी प्रसिद्ध है। आप कभी त्र्यंबकेश्वर जाइएगा तो वहां दर्शन होगा। यहां पर किया गया जब तब पूजा भक्ति पितरों को शांति देने वाला है। त्र्यंबकेश्वर महादेव में जाएं, वहां गौतम जी ऋषि को प्रणाम करें, भगवान शिव को प्रणाम करें, तो ये आपके पितरों को शांति देने वाला है। गुरुदेव भगवान ने कहा कि वरुण की कृपा हुई, खूब जल वर्षा हुई, जल की उपलब्धता हो गई, पेड़ पौधे हरे भरे हो गए, हर तरफ जल ही जल हो गया, आनंद हो गया। लेकिन एक दिन महर्षि गौतम अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने शिष्यों को जल लेने के लिए भेजा। बोले जाओ जल लेके आओ। उसी गड्ढे में जाके जल भरने लगे तो कुछ ऋषि पत्नियां आई और उनको रोक दिया। बोले आप इसमें जल नहीं भर सकते, पहले हम भरेंगे फिर तुम भरना। अहिल्या जी आई, समझाना चाहा, उन्हें भी भला बुरा कहा। संतों ने कहा देखो कैसा समय आ गया है, जिन गौतम मुनि की कृपा से वरुण देव ने जल प्रकट किया, आज वो स्वयं जल के अभाव में रहे, उनको जल नहीं मिल रहा। मुनियों ने आके ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि ने आकर के संतों को समझाना चाहा। गणेश जी ने कहा अरे ऋषियों, तुम्हारी चित्त वृत्ति ठीक नहीं है, तुमने अपमान किया है गौतम जी का, और जो भगवान के भक्त का अपमान करता है अपने अपमान को तो भोलेनाथ सह जाते हैं लेकिन भक्त के अपमान को नहीं सह पाते हैं। तुमने भक्त का अपमान किया। देखो एक बड़ा प्यारा दृष्टांत भी आया। समुद्र के किनारे एक शंकर जी का मंदिर था। उस मंदिर में एक पुजारी जी सेवा करते थे। उस नगर का राजा एक दिन अपनी मनोकामना शिव जी से आकर के करता है और उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मनोकामना पूरी हुई तो सोने के आम बनवा के ले आया और शिव के मंदिर में चढ़ाना चाहता है। सोने के आम बनवा के ले आए, शिव मंदिर में चढ़ाना चाहते हैं। तो पुजारी जी आ गए, बोले महाराज आप अर्पण कर दो जो लाए हो। तो कपड़े से ढक करके लाए थे, उसको वहीं सामने रख दिया। पुजारी जी कुछ पूजा पाठ कर रहे थे और उसी समय वो जल लेने के लिए जलाशय में राजा गए और इतने में हवा चली और जब हवा चली तो
भैया कैमरे के सामने बिस्कुट लेके दौड़ो ना, आराम से बांटना है तो बांटो, दौड़ो भागो ना। हाँ, एक एक जन को देते चले जाओ, बांट, लेकिन दौड़ना भागना नहीं और बातचीत नहीं करना, देते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। तो सोने का आम वो ढक के ले आए थे। अब जैसे हवा चली कपड़ा उड़ गया, और जैसे कपड़ा उड़ा तो चोरों की नजर पड़ गई, वो आए और उसको चुरा के ले गए। राजा आए, जब कपड़े को हटाया तो वहां आम सोने का है नहीं, उनको लगा पुजारी जी ने देखा होगा तो चोरी कर ली। राजा ने पुजारी से कहा, महाराज क्या तुमने मेरे आम चुराए? सोने का आम शिव को अर्पण करने के लिए मैं लाया था। पुजारी जी ने कहा, महाराज क्षमा करें, मैंने कोई चोरी नहीं की। अरे शिव के मंदिर में पूजा करते हुए भी क्या मैं चोरी करूंगा? अरे भगवान समा जाए, जल के अंदर चला जाए। अब जैसे निवेदन किया, सब देख रहे हैं, धीरे धीरे मंदिर जल गया। भगवान शिव ने देखो अपने मंदिर को अदृश्य कर लिया। तो यहां शंका होती है कि पुजारी को दंड क्यों दिलवाया? भगवान शिव ने सोचा चोर भी मेरा भक्त है और पुजारी भी सेवक है, यदि भगवान चोर को पकड़वाते तो उसको फांसी हो जाती, उसका परिवार अनाथ हो जाता। करने को भगवान ने अपना पुनः मंदिर आकर के स्थापित हो गया। ऐसे ऐसे भी महादेव के भक्त हुए गए। वो देवादिदेव महादेव भोले भंडारी क्या नहीं करते अपने भक्तों के लिए। तो गणेश जी ने कहा कि भाई गौतम जी की बड़ी ख्याति बढ़ने लगी। तो एक दिन गणेश जी एक दुबली पतली गाय का वेश बना के आए और गौतम जी के खेत में खाने लगे। वो गए और एकदम सीख के जैसे एकदम सीख के डंडे को उठाया और धीरे से हाँक दिया, तो जो गाय गणेश जी बने थे वो वहीं गिरे और मानो मर गए। अब सब लोग कहने लगे, गौतम जी ने कहा इनसे दूर रहो, इनको रात से निकाल दो। एक कोस दूर जाकर गौतम जी रहने लगे, 3 किलोमीटर बाहर चले गए। उस राज्य को छोड़ दिया, जबकि कोई अपराध नहीं किया। सोचे कि भगवान शिव मुझसे रुष्ट हो गए, कोई बात नहीं। 15 दिन बाद उन ऋषियों के पास जाकर गौहत्या पाप के निवारण हेतु गौतम जी ने उपाय पूछा। सभी ऋषियों ने कहा कि पृथ्वी की 3 परिक्रमा करो और यहाँ आकर 1 माह व्रत करके इस पर्वत की 101 परिक्रमा करो और गंगा मैया को यहाँ लाकर 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाकर शिव जी का पूजन करो। किसी को गौ हत्या लग जाए तो 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए, पृथ्वी की 3 परिक्रमा करें, जो संभव ही नहीं है आज के समय में। 1 माह बिना कुछ खाए पिए व्रत रहकर 101 परिक्रमा करते हुए 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग बनाए, तब जाकर गौ हत्या के अपराध से मुक्ति मिलती है। गौतम जी ने किया, 101 परिक्रमा पूरी की और पार्थिव शिवलिंग बनाए और शिव जी की बड़ी भक्ति भाव से पूजा की। भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर कहने लगे, वर मांगो। शिव ने कहा, तुमको झूठा दोष दिया गया, इसलिए तुम दोषी नहीं हो, जो दोषी हैं उन्हें दंड मिलेगा। गंगा मैया वहां प्रकट हो गई, गौतम ऋषि को पवित्र किया, पवित्र करके कहा मैं अपने स्थान चली जाऊंगी। तो शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, तुम आई हो तो जब तक 28वां कलयुग और वैवस्तु मनु जब तक यहाँ नहीं आते हैं, तब तक तुम इसी धराधाम पे पृथ्वी पे निवास करो। ये कलयुग जब समाप्त होगा, उसके बाद अगला जब वैवस्तु मनु का चक्र प्रारंभ होगा, 28वां कलयुग, तब तक गंगा मैया आप यही निवास करो और सब भक्तों का कल्याण करो। माता गंगा वही निवास करने लगी और देवता कहने लगे, प्रभु मेरा दोष कैसे समाप्त होगा? तो 11 वर्ष तक गंगा मैया को प्रणाम करते हुए स्नान किया और अपने दोष को समाप्त किया है।
यही त्र्यंबक नाम का ज्योतिर्लिंग विख्यात है, जो गौतम ऋषि के संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला और अंत में उनकी कामना सिद्धि को पूर्ण करने वाला है। बोले त्र्यंबकेश्वर महादेव की।